प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे शब्द भंडार। शब्द भंडार के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे इसके भेद, इसके रूप। 3 हमने पढ़ लिया। आज चौथा यानी घ क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम क्या करते हैं, अनेक शब्दों के लिए किसी एक निश्चित शब्द का प्रयोग करते हैं। वो ही क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उसको कहा जाता है। जैसे जल में रहने वाले जीव के लिए हम जलज का प्रयोग करते हैं, जलचर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, भाषा में सुंदरता और छोटा रूप लाने के लिए, यानी संक्षिप्तता लाने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए। वह बड़े बड़े वाक्यों को लिखने में हमें समय लगता है, जगह चाहिए, उसी से बचने के लिए छोटे रूप का प्रयोग किया जाता है और भाषा में सुंदरता भी आती है। अब हम उदाहरण के रूप में अनेक प्रकार के शब्द रखें। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए शब्द। जो जल में रहता है उसको कहते हैं जलचर। ठीक है, इसमें देखिए, जिसका आकार हो उसको कहा जाता है साकार। जो उपकार को मानता हो, यानी किए हुए का उपकार मानने वाला करता है कृतज्ञ। जिसके नीचे रेखा हो उसे कहा जाता है रेखांकित। व्याकरण जानने वाला इसको कहा जाता है वैयाकरण। जो उपकार को नहीं मानता होता है कृतघ्न। जिसका पति मर गया हो विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहा जाता है विधुर। तो इस प्रकार से क्या है, छोटे छोटे शब्दों के द्वारा पूरे वाक्य से बचा जा सकता है। जिसका इलाज न हो सके असाध्य उसे कहा जाता है। जहाँ जाने में कठिनाई हो वह कहलाता है दुर्गम। कम खर्च करने वाला, यानी जो व्यक्ति कम खर्चा करता है उसको कहते हैं मितव्ययी। मित का अर्थ होता है थोड़ा, व्यय का अर्थ होता है खर्च करने वाला। जो इस श्लोक का न हो वो, जो इस लोक का हो वो होता है लौकिक, और जो इस लोक का नहीं होता या परे की बात हो वो होती है अलौकिक। लौकिक होता है संसार से संबंधित, अलौकिक होता है इस संसार से संबंधित नहीं है, अर्थात दूसरे रूप के रूप में। और नेक्स्ट देखिए, इसमें आप शिव का भक्त शैव कहलाता है। भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव, और विष्णु के भक्त कहलाते हैं वैष्णव। सबको समान दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति होता है समदर्शी। सम यानी समान दर्शी, यानी देखने वाला। सदा रहने वाला उसको कहा जाता है शाश्वत। जो देखने योग्य हो वो कहलाता है दर्शनीय, यानी देखने योग्य हो। जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको कहा जाता है अजर। जो कठिनाई से मिलता है उसको कहा जाता है दुर्लभ, यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला या मिलने वाला। नेक्स्ट देखिए, जो आँखों के सामने हो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष। प्रति जोड़ अक्ष, अक्ष का अर्थ होता है आँख, प्रतीक होता है सामने। अच्छा आचरण करने वाला होता है सदाचारी। सत्य जोड़ आचार, तय का अध्याय बनता है, आपको हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे और समास के अंतर्गत भी बता दिया था आपको। तो सत्य जोड़ आचार सदाचार बन गया, तो ये हो गया व्यवहार करने वाला, तो सदाचारी हो गया। अच्छा आचरण न करने वाला होता है दुराचारी, यानी दुर्जोड़ आचारी। रहलंता होता है, आपको पता है, उपसर्ग इसमें आ गया दुर, जो बुरा व्यवहार करता है। जिसकी कोई उपमा न हो वो होता अनुपम। दूर की सोचने वाला था दूरदर्शी, दूर की लंबी बात सोचने वाला या दूरदृष्टि रखने वाला। जिसकी आने की तिथि न हो वो होता अतिथि। जो नभ में उड़ता वो कहलाता नभचर। आकाश को चूमने वाला जो होता वो होता गगनचुंबी। जो ईश्वर में विश्वास रखता उसे कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको कहते हैं नास्तिक। नहीं नकारात्मक है, न जोड़ आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। न का अर्थ नकारात्मक नहीं से हो गया। कम बोलने वाला कहलाता मितभाषी। मित का अर्थ कम बताया था आपको मितव्ययी के उदाहरण में। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको कहते हैं अजातशत्रु। जो जन्म से अंधा होता वो होता जन्मांध। जन्म जोड़ अंध, शब्द बन गया जन्मांध। साथ में काम करने वाला होता है सहकर्मी। अधिक बोलने वाला होता है वाचाल। परदेश में रहने वाले को क्या कहते हैं, प्रवासी या परदेसी। इतिहास से संबंध रखने वाला होता है ऐतिहासिक। जिसका अंत नहीं हो या न हो वो होता है अनंत। जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ। ईश्वर को भी सर्वज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर भी क्या सभी की बातें जानता है, सब कुछ जानता है। जो बिना वेतन के काम करे वो होता है वेतन अवेतनिक। जो वेतन के आधार पे काम करे वो वेतनिक, और नकारात्मक है बिना नहीं तो लगा तो नकारात्मक बन जाएगा अवेतनिक।
जो बहुत अधिक खर्च करता हो वो होता अपव्ययी। देखो पीछे हमने पढ़ा था जो कम खर्च करता मितव्ययी, इसका विलोम शब्द अपोजिट हो गया क्या, अपव्ययी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको कहते हैं अद्वितीय। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे वाक्यांश के लिए शब्द हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत नेक्स्ट है हमारा श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। शब्द भंडार में श्रुतिशम, श्रुति का अर्थ था सुनना, शम का अर्थ समान, भिन्नार्थक भिन्न जोड़ अर्थ। देखो सुनने में जो शब्द समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, वो कहलाते हैं श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। यानी हिंदी भाषा में कुछ शब्द सुनने या पढ़ने में प्राय समान प्रतीत होते हैं, यानी थोड़ा सा अंतर होता है उसमें, किंतु उनके अर्थ में क्या है, बिल्कुल भिन्नता होती है, अलग अलग होता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, समरूप भिन्नार्थक या श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुल, कुल, देखिए कुल का अर्थ होता है वंश, योग, और कुल होता है किनारा। ग्रह, गृह, ग्रह होता है नक्षत्र, गृह होता है घर, मकान या भवन हम कह सकते हैं। प्रासाद, प्रसाद, प्रासाद होता है भोग, भगवान को चढ़ाने वाला या कृपा भी कहते हैं। प्रसाद होता है महल। और होता है की तरफ इसका अर्थ, और और होता है अन्य या दूसरा। इस प्रकार से देखो देखने में थोड़ा सा अंतर है और सुनने में क्या है, बिल्कुल भी अंतर नहीं, थोड़ा सा मात्राओं का अंतर है। कूल, कूल, थोड़े से उच्चारण का ही अंतर है। तो ऐसे शब्द जो सुनने में क्या है, समान प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ उनका बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है, वो श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द है। देखो प्रसाद, प्रासाद था, प्रासाद का अर्थ होता है महल, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसाद, भगवान को भोग लगाते हैं, भोग कह सकते हैं, कृपा भी अर्थ होता है। इस प्रकार से शब्द होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर एक शब्द दिए गए, देखिए कुछ हम इम्पोर्टेंट शब्द पढ़ते हैं। अनल, अनिल, अनल का अर्थ होता है आग, अनिल कहते हैं किसको, हवा। अन, अन्य, अन का अर्थ होता है अनाज, अन्य होता है दूसरा। अणु, अणु, अणु का अर्थ होता है कण, छोटे छोटे कण, मिट्टी के कण भी बोलते हैं हम, वो अणु ही हैं। और दूसरी ओर हम देखें, अनु, अनु का अर्थ होता है पश्चात यानी बाद में, पीछे भी इसका अर्थ होता है। ठीक इसी प्रकार से अर्क, अर्क, दोनों समान है। देखो एक अर्क का अर्थ होता है सूर्य, और अर्क किसको कहते हैं, रस्या, सत्व को भी कहते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात ये है, देखो समान है लेकिन हम किसका अर्थ लेंगे, ये प्रसंग पर निर्भर करता है। हम कोई पंक्ति लिख रहे हैं, बात कथन लिख रहे हैं, उस कथन में हम किसके लिए लिख रहे हैं, किसके लिए वो पंक्ति लिखी है, उसी के आधार पर हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं कि उसे सूर्य लिखना है या रस लिखना है। अलसी, आलसी, अलसी तिस्सी एक पौधा होता है अलसी का, जो खेतों में लगता है, तेल निकाला जाता है। आलसी कहते हैं सुस्त को। अवधि, अवधि, अवधि होता है सीमा, जिसको आप इंग्लिश में लिमिट कहते हो। अवधि होती है अवध की भाषा, भाषा विशेष हम इसे कह सकते हैं, अवधि भाषा। जैसे रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई तुलसीदास जी की, तो अवधि भाषा है। ठीक है। अश्म, अश्व, अश्म कहते हैं पत्थर को, अश्व कहते हैं घोड़े को, घोड़ा अर्थ हो गया। अभिराम, अविराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अविराम, अ जोड़ विराम यानी लगातार बिना रुके। एक होता है अवलंब, एक होता है अविलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा या आश्रय भी इसको कहते हैं, सहारा या आश्रय। गरीबों को क्या देना चाहिए, हमें अवलंब देना चाहिए, सहारा देना चाहिए, आश्रय हो गया। अ जोड़ विलंब यानी शीघ्र, जल्दी यानी बिना विलंब के। आदि, आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ यानी शुरुआत, प्रारंभ। किसी काम को हम शुरू करते हैं उसे आदि कहते हैं, शुरू करने को। आदि होता है अभ्यास यानी आदत। असमान, आसमान, असमान, अ जोड़ समान, जो बराबर नहीं हो, समान नहीं हो। आसमान किसका है, पर्यायवाची, आकाश का, गगन का। ठीक इसी प्रकार से आकर, आकार, आकर कहते हैं खजाने को भी कहा जाता है, कोश होता है ना खजाना, राजा महाराजाओं का या सरकार का। और आने के बाद एक अर्थ ये भी होता है इसका। आकार होता है शक्ल या रूप,
ठीक इसी प्रकार से और होता है तरफ या की तरफ, और होता है तथा, अन्य या दूसरा अर्थ भी होता है इसका, हम ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इतर इत्र, इत्र होता है दूसरा, इत्र होता है सुगंधित द्रव्य। ठीक इसी प्रकार से उपकार अपकार, उपकार होता है भलाई, अपकार होता है बुराई। ये ध्यान रखो क्योंकि विलोम भी हैं एक दूसरे के। एक निश्चित शब्द आने पर ही निश्चित अर्थ होता है, तो अपोजिटिव है अपकार उपकार, कृतज्ञ कृतघ्न, इसी प्रकार से। एक देखिए, उपयुक्त उपर्युक्त, उपयुक्त होता ठीक यानी सही, उपर्युक्त होता ऊपर कहा गया यानी ऊपर जो बात कही गई है लिखी गई है। एक होता है कल, दूसरा होता है काल। कल का अर्थ होता है पुर्जा और काल का अर्थ होता है समय। आप काल पढ़ते भी हिंदी के अंतर्गत, काल काल के रूप। कुल कुल, कुल का होता है वंश या योग यानी जोड़। कुल कहते हैं हम किनारे को, नदी का किनारा, तट। क्रम कर्म, देखो मात्राओं में ही, उच्चारण में ही थोड़ा ध्यान से सुनो आप, अंतर है। अगर ध्यान से नहीं सुने देखें तो क्या होगा, अर्थ अलग ले लेते हैं। क्रम कर्म, क्रम का अर्थ होता है सिलसिला, कर्म होता है कार्य। कूजन और होता है कूजन, कुजन होता है बुरा व्यक्ति, कु जोड़ जन, जन का अर्थ होता है व्यक्ति, कु का अर्थ होता है बुरा, उपसर्ग हो गया, कु बुरा व्यक्ति। कुजन कहते हैं पक्षियों का कलरव, कलरव कहते हैं आवाज़ को। जंगल में वनों में पक्षी क्या कलरव करते हैं, आवाज़ करते हैं, पक्षियों की निरंतर आवाज़ होती है, शोर होता है ना। कोश कोश, कोश अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, खजाना, जिसको हम क्या कहते कह रहे थे, अक्कर। और कोश ये होता है शब्द भंडार, हिंदी शब्द कोश यानी हिंदी के शब्दों का भंडार। ये ग्रंथ होते हैं, शब्दों को देखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। खान खान, खान होता है खदान, ज़मीन के अंदर जो खाने होते हैं खदान। खान होता है मुस्लिम या पठान व्यक्ति को कहा जाता है। ग्रह गृह, ग्रह होता है सूर्य या चंद्रमा यानी नक्षत्र, हम इसको क्या कह सकते हैं, नक्षत्र। यहाँ तो देखो नाम दे दिए हैं, सूर्य चंद्रमा ये तो क्या नक्षत्र हैं, ठीक है ना। नाम ना देकर हम नक्षत्र भी लिख सकते हैं, नक्षत्र आकाश में होते हैं। और गृह होता है घर, भवन भी कह सकते हैं। चीर चीर, चीर का अर्थ होता है पुराना या लंबे समय से भी अर्थ होता है। चीर का अर्थ होता है वस्त्र यानी अंबर। तरणी तरणी तरुणी, ध्यान से देखिए तीनों। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, तरणी कहते हैं सूर्य को, छोटी मात्रा के अंतर्गत ध्यान रखना। तरणी बड़ी मात्रा तो यह नौका यानी नाव, नाव को कहा जाता है। तरुणी होती है युवती यानी महिलाएं। और तरुण अगर होता यहाँ शब्द होता तरुण तो वो हो जाता युवक, इसको क्या कहते हैं हम युवक, अपोजिट हो गया। तरुण तरुणी, युवक या युवती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंतर्गत है तरंग और तुरंग। तरंग का अर्थ होता है लहर, समुद्र में होती है, समुद्र की तरंगें या नदी की तरंग। तुरंग, तुरंग कहते हैं घोड़े। दिन और दीन, दीन होता है दिवस और दीन होता है गरीब यानी बेसहारा व्यक्ति, दरिद्र कमजोर व्यक्तियों को भी कहा जाता है। दिशा दशा, दिशा का अर्थ होता है तरफ यानी एक निश्चित दिशा की तरफ हो गया। दशा का अर्थ होता है हालत। धरा धारा, धरा होता है पृथ्वी, धारा कहते हैं प्रवाह को। निधन निर्धन, निधन कहते हैं मृत्यु को यानी किसी की मृत्यु हो जाती है उसे, निर्धन होता है गरीब। पका पक्का, पका हुआ का अर्थ होता है पका हुआ, जिसे पकाया गया हो। पक्का का अर्थ होता है मजबूत। इसी प्रकार से ठीक पथ्य, पथ्य, पथ होता है रास्ता यानी मार्ग। पथ्य होता है रोगी का आहार यानी जो बीमार व्यक्ति उसको भोजन देते हैं उसे पथ्य कहा जाता है। परिणाम परिमाण, परिणाम होता है नतीजा और परिमाण होता है मात्रा। प्रमाण प्रणाम, प्रमाण होता है सबूत और प्रणाम होता है नमस्कार यानी किसी को नमस्कार करना, नमस्ते करना। ठीक इसी प्रकार से प्रसाद प्रासाद, प्रसाद होता है कृपा या भोग, प्रसाद कहते हैं महल को। ठीक इसी प्रकार से प्रकार प्राकार, प्रकार होता है तरह, प्राकार होता है किला या घेरा। नेक्स्ट देखिए, बदन वदन, बदन कहा जाता है शरीर को, काया को। वदन का अर्थ होता है मुख। मातृ
मात्र, मातृ कहते हैं माता, और मात्र होता है केवल। लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य कहते हैं उद्देश्य को, लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। लक्ष्य ग्रह में तो जलाया गया था कौरवों को, चेष्टा की गई थी लक्ष्य ग्रह में, तो वो लाख का घर था, इसको कहते हैं लाख। राज्य, राज, राज्य का अर्थ होता है शासन, राज कहते हैं रहस्य, गुप्त बात, छिपी हुई बात। वक्ष, वृक्ष, वक्ष होता है छाती, वृक्ष कहते हैं पेड़ों को। व्यजन और व्यंजन, व्यजन होता है पंखा, हवा डालते हैं ना घरों में, उसे कहता है व्यजन, पंखे को। और व्यंजन होता है वर्ण या भोजन, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को भोजन को भी कहा जाता है। वर्ण पढ़ते हो आप हिंदी में, वर्णों के रूप, उसे भी कहा जाता है। बलि, बलि, बलि का अर्थ होता है बलिदान, और बलि कहते हैं शक्तिशाली व्यक्ति को। किसी प्रकार से ठीक। शंकर, शंकर, शंकर होता है शिव भगवान, शंकर होता है मिश्रित। शर, सर, शर होता है बाण यानी तीर, सर कहते हैं तालाब। और ठीक इसी प्रकार से शोक, शौक, शोक कहा जाता दुख को, शौक होता है चाव यानी रुचि या पसंद। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो गए आज वाले जो टॉपिक है। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे और बाकी के। थैंक यू।